अच्छा, ये सुबह सुबह ना आपका भाई ऊपर आया। आज फेस से स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह आया हूँ और फजर की नमाज के बाद। तो पहले तो आप व्यू चेक करें कैसा। अच्छा, ये लाजमी सुबह का व्यू जो है ना आप इंजॉय किया करें ऊपर आके, बिल्कुल सनराइज़ होने से थोड़ी देर पहले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो कौन सी है और वीडियो भी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे ना, तो उसके लिए पहले तो आपको ये कमेंट पढ़ना पड़ेगा। और ये सिस्टर का कमेंट आया और इसमें सिस्टर ये कह रही हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ऊपर डिस्कशन करें। ये बेसिकली एक स्टार सिस्टम है और ये आप कह लें कि हमारी ज़मीन का सबसे करीब तरीन स्टार है। अच्छा, तो अब कैमरे को दोबारा से जो है वो आप सीधा कर लें। पहले यकीनन ऐसे कैमरा था और अब ऐसे हो गया, क्योंकि आपको पता ईजी हो गया, इसी तरह वीडियो बनाई जा सकती है। और ये वैसे भी टिकटॉक का फॉर्मेट है। अगर हम बात करें अल्फा सेंटोरी के ऊपर, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब तरीन स्टार है। मीन्स कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकले ना, तो सबसे पहले अगर हमें कोई स्टार मिलेगा ना, तो ये अल्फा सेंटोरी होगा। अब ये बेसिकली 3 स्टार सिस्टम है, मतलब ये एक स्टार नहीं है, ये 3 स्टार्स हैं जो एक दूसरे के गिर चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल स्टार सिस्टम। अब इन तीनों स्टार के नाम जो हैं वो अल्फा से ही शुरू होते हैं। एक का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, एक का नाम है अल्फा सेंटोरी बी और एक है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पहले तो व्यू चेक करो यार, बात बंदा बाद में करे। ये जो व्यू है ना, ये देखने वाला है और मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह टाइम ये व्यू देखा करें। अच्छा, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जिसे हम प्रॉक्सिमा सी भी कह सकते हैं क्योंकि ये 3rd स्टार है इन ट्रिपल स्टार सिस्टम के अंदर, तो अगर हम प्रॉक्सिमा की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा फेमस भी है, तो इसका जो डिस्टेंस हमारी ज़मीन से है वो अप्रॉक्सीमेट 4.25 लाइट ईयर। मतलब कि अगर हम लाइट ईयर से भी ट्रैवल करें तो हमें सिर्फ 4 साल लगेंगे वहां पहुंचने में। लाइट से तो ट्रैवल किया नहीं जा सकता। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस टाइम वॉयेजर जो है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, वही इस टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो वाली स्पीड है जो हम अभी तक डेवलप कर सके हैं। तो अगर उस स्पीड में, एक स्पेस क्राफ्ट की स्पीड के अंदर अगर हम ट्रैवल करें, या वॉयेजर 1 जिस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, अगर उस स्पीड के अंदर वॉयेजर 1 जो है वो कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो आप अंदाजा लगा लें कि 70,000 साल लगेंगे उसको प्रॉक्सिमा तक पहुंचने में। और अगर हम इसी स्टार सिस्टम के बाकी 2 स्टार की बात करें जिसमें अल्फा ए और अल्फा बी आ जाता है, तो वो हमारी जमीन से अप्रोक्सीमेट 4.37 लाइट ईयर दूर है। इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे लिए। तो वो तीनों स्टार ही जो है वो करीब तरीन है, लेकिन उनका आपस में डिस्टेंस थोड़ा बहुत है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि प्रॉक्सिमा ए और प्रॉक्सिमा बी को आपस में एक दूसरे के गिर चक्कर लगाने में 80 साल लगते हैं। तो आपस में तो उनका डिस्टेंस है, लेकिन हमारे लिए वो करीब तरीन स्टार्स हैं। अगर हम इन स्टार्स की बात करेंगे, ये स्टार किस किस्म के स्टार्स हैं, तो ये बेसिकली अगर हम बिल्कुल इनको कहें तो ये हमारे सूरज की तरह ही हैं। इवन जो अल्फा सेंटोरी ए है वो स्टार तो बिल्कुल हमारे सूरज की D2 कॉपी है। और अगर उस स्टार को हमारे सूरज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इतना खास कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा कि वो हट गया और ये आ गया, सेम साइज के हैं और सेम स्पेसिफिकेशन रखते हैं दोनों स्टार्स। अगर हम बात करें अल्फा सेंटोरी बी की, तो वो हमारे स्टार से थोड़ा छोटा है।